हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के गणित समांतर श्रेणी चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन 11 पढ़ेंगे। प्रश्न कहता क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न थोड़ा है जटिल, ठीक है ना, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। और एक बात और है कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए इसमें क्या है कि n पदों का योग, तो योग का मतलब बताए हैं कि योग का मतलब क्या होता है, s होता है। और n पदों को कह दिया योग, n पदों का योग यानी s n बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेना है इसको, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम। दिया है कि क्या करें, n पदों का योग दिया हुआ है यानी s योग मीन्स n, s हो गया, योग मीन्स हुआ s और n पद कह रहा है तो n यहाँ पर लिखते हैं। अब n पदों का योग बोलेंगे, कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। और इसी से हमको निकालना है s1 s2, ठीक है ना। और इसी प्रकार से निकालना है तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात होगा, से बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। देखिए पहले एस एन है तो सबसे पहले क्या था, प्रथम क्या होता है कि s1 ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं कि s हो गया, है ना, s1 ज्ञात करना है ना, तो 1 लिख लीजिए, है ना। n की जगह पर 1 तो sn हो गया, sn एक पदों का योग हो गया, ठीक ना। तो n की जगह पर हम 1 लगा लिए। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या बिठाएंगे, 1 बैठाएंगे। 4 हो गया और गुना में n है 1 हो गया, यहाँ भी n है 1 के स्क्वायर हम बना देंगे। कहने का मतलब है कि क्या करना है, जब हम यहाँ पर बताया था ना कि जितना भी n है, अगर हम n के मान 1 बैठाएंगे तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। 2 बैठाएंगे तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी, मतलब दूसरा दूसरा नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए s1 कैसे निकालेंगे, 1 के जगह पर हम n के जगह पर हम 1 बैठा दिए और यहाँ n के जगह पर भी 1 बैठा दिए, n के जगह पर भी 1 बैठा दिए, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेंगे तो हमें sn1 प्राप्त हो जाएगा। चलिए 4 गुना किए तो कितना हो गया, 4 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 3, यानी हमें एक पदों का योग निकल गया, 3 आ गया, ठीक है ना। यानी हमें एसएन मिल गया। इसी प्रकार से दो पदों का योग ज्ञात करना है। दो पदों का योग मीन्स हुआ एस मीन्स एस और दो पदों कह रहा है यानी एस दो बोल रहा है, ठीक है ना। दो पदों का योग, तो योग के मीन्स हुआ एस, योग को हम एस लिख देंगे और पद जो दो बोल रहा है यहाँ पर 2 लिख देंगे एन के मान, ठीक है ना। अब 2 लगा दीजिए, इसमें हमेशा इसी में मान बैठाना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर 2 लगा दिए, ये 4 का 4 हो गया, एन के जगह पर 2 लगा देंगे, माइनस ये एन के जगह पर 2 लगा देंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। अब 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस एन के जगह पर 2 लगा लेंगे ना। देखिए जब 2 रखे तो सभी एन के जगह पर 2 हो जाएंगे, एन के जगह पर 2, एन के जगह पर 2 और एन के जगह पर भी 2। अब हल कर लेंगे, 2 दूनी 4, 8 में से 4 घटा तो 4। अब हमें दो चीज निकल गया, s1 निकल गया और s2 निकल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या निकालना है, तीसरे, क्या निकालना है तीसरे। तो तीसरे पद बोल रहा है, ठीक ना, योग नहीं बोल रहा है, तीसरे पद बोल रहा है। योग कहेगा तब s लिखना है, अब पद कहेगा तो n लगा देना है, a लगा देना है, ठीक ना। तो हमें क्या बोल रहा है, देखिए तीसरे बोल रहा है, तो तीसरे में निकालने का, देखिए अगर हमें a3 निकालना होगा तो आपको याद क्या रखना है कि s3 में से s2 को घटाना होगा। अगर यहाँ पर मान के चलिए a5 बोलेगा, यानी अगर a10 बोलेगा तब किस में घटाइएगा, तो आपको घटाना है s10 में से s9। कहने का मतलब है कि जब हम पद निकालेंगे, ठीक ना, 10वां पद निकालेंगे तो हम 10 पदों का योग में से 9 पदों का योग यानी अगला में से पिछला को घटा देना है, बस
10 बोला तो 10 में से 9 घटाइए, 20 बोलता तो 20 में से 19 घटाएंगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखें जब पद निकालेंगे तो एस वाला में से घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमें निकालना है तीसरा, तो तीसरा कैसे निकालेंगे, S3 में से S2 घटाइएगा। तो S2 तो हमें मालूम है लेकिन S3 हमें मालूम नहीं है, तो निकालेंगे उसी प्रकार से, इसे बिठा लेंगे, S3 निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी n का मान क्या बिठाएंगे 3, ठीक ना। बैठा लीजिए, s के जगह पर 3 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुने n है ना, n के जगह पर बैठा देंगे 3 माइनस n के जगह पर 3 बिठाएंगे इस प्रकार से। अब क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 12 में से 9 कितना हो गया 3। अब ये 3 हो गया 3। अब हमें क्या पूछ रहा है इसी प्रकार से तीसरे, तो तीसरे का क्या बताया, तीसरे जब निकालना है A3 तो क्या बनाएंगे हम, S3 में से S2 को हम घटा लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे घटा लेंगे, देखिए S3 का मान कितना है 3 है, माइनस S2 का मान कितना है 4 है, अगर इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो गया -10, यानी हमें A3 यानी तीसरा पद हमें निकल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए आगे, देखिए हम तीसरे निकाले, फिर कहता है 10वें, तो बताया क्या अभी कि मान के चलिए अगर A10 निकालना है तो किस में घटाएंगे, S10 में से S9 घटेगा, ठीक है ना। A निकालना है लेकिन हम S10 में से S9 घटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम S10 को निकालने के लिए किसको निकालना पड़ेगा, हमको 10 को निकालना पड़ेगा और S9 को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसी पे सब बैठाना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि S पहले हम 9 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पर देखिए n के जगह पर जब 9 बैठाए तो यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 गुने n का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस n की जगह पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ भी स्क्वायर, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36 और 9 9 81 हो गया। घटा लेंगे 11 में से 6 कितना हो गया, 11 में 6 5 हो गया, यहाँ बचा 7 में से 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 9 81, तो हो गया कितना -45 हो गया। इसी प्रकार से S10 निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब 10 बैठा है तो यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा, ठीक है। तो 4 गुने 10 हो गया और -10 की स्क्वायर बिठा लेंगे। इस प्रकार से 4 दहाई 40 हो गया, -10 दहाई 100 हो गया, कितना हो जाएगा 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 घटाए तो -60 हो गया। अब हमको क्या लगाएगा 10वें पद, 10वें पद अगर योग बोलेगा तब ऐसे लगाना है, ठीक है ना। ऐसे पद बोलेगा तो ए लगाएंगे, जैसे ए 10वें बोला तो A10 लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है A10, अब A10 कैसे निकालेंगे, देखिए A10 बराबर क्या घटाएंगे कि S10 में से S9 को घटा लेंगे। S10 कितना है -60 माइनस S9 कितना है -45, इस प्रकार से क्वेश्चन में कर लेंगे, डबल चिन्ह आएगा तो -60 माइनस माइनस प्लस और 45, जब इस प्रकार से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -15 आएगा, ठीक है। तो A10 हमें निकल गया। अब देखिए इसी प्रकार से क्या है तीसरा निकाल लिए, A3 हो गया, तीसरे हो गया ना, ये हो गया 10वें, ठीक है ना। अब क्या निकालना है nवें पद निकालना है। तो देखिए जब A10 में अगर A10 निकालना है तो S10 में से S9 घटाए हैं, उसी प्रकार से अगर हमको nवें पद बोलता है, nवें मीन्स क्या होता है an, तो क्या है कि an में से हमको क्या घटाना पड़ेगा an-1, पीछे जाना होगा ना, एक कम कर रहे हैं, देखिए 10 में से कम कर रहे हैं तो इसमें भी एक कम कर लिए, ठीक है ना। तो हमें इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें से an का मान हमें दिया हुआ है नहीं, an हमके मान एक मिनट an निकालने के लिए Sn में से Sn-1 घटाना होगा ना, S में से घटाया जाता है। तो Sn का मान तो हमें दिया हुआ है लेकिन Sn-1 का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम Sn-1 बैठाएंगे। देखिए n के जगह पर 1 बैठा रहे थे तो 1 1 लिख रहे थे ना, 2 बैठाए थे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 बैठाए थे। अब n के जगह पर क्या है n-1 है तो क्या बैठाएंगे हम s के s हो गया और n के जगह पर n-1 बैठाए। अब देखिए अब जहाँ n है वहाँ हम n-1 बैठाएंगे, ठीक है ना। तो 4 n के जगह पर क्या होगा n-1 माइनस
एन की जगह पर क्या बिठाएंगे हम, n-1, n-1 के स्क्वायर बिठा देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक ना। देखिए तो 4 गुना ये दोनों गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4n-4 माइनस, अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर जानते हैं ना क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसी जगह पर लिख दे रहे हैं n-1 के होल स्क्वायर निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a का जगह पर क्या हो जाएगा n लिखाएगा, यानी a का मान होता है पहला वाला, b का मान होता है दूसरा वाला, ठीक है ना। पहला बोले तो a बोले तो n बोलेंगे, मैंने a का मान n हुआ, b का मान 1 हुआ, माइनस नहीं ना क्योंकि सूत्र में तो माइनस आ गया। तो देखिए a का मान माने पहला वाला मतलब n हुआ, ठीक ना, a स्क्वायर कहता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए a स्क्वायर करना है ना तो a की जगह पर क्या बिठाएंगे n बिठाएंगे, हो गया। इसके बाद सूत्र में कहता है देखो a माने पहला वाला देखिए, b मतलब दूसरा वाला देखना है ना, a स्क्वायर कहता है तो a माने पहला वाला, पहला क्या है n की स्क्वायर हो गया, घटा हो गया, फिर कहता है 2ab तो 2 हो गया, गुना a का मान कितना हो पहला वाला मतलब n हो गया, b मतलब दूसर का वाला क्या है 1 है, a का मान हो जाएगा पहला वाला, a का मान पहला वाला, b का मान दूसर का वाला, a स्क्वायर तो हम बैठा दिए पहला n की स्क्वायर, फिर हो गया 2 गुना a का मान पहला वाला यानी n, b का मान दूसरा वाला 1 अब प्लस b का मान कौन है दूसरा वाला कौन है 1 है, इसको स्क्वायर मत कीजिए, ठीक है ना, ऐसे कर लिए। और इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे, n गुना n करेंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 गुना n किए तो 2n, अब 1 गुना 1 करेंगे तो 1, इस प्रकार से, ठीक है ना। या इसको अगर पोस्ट में करना चाहते हैं इसको तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, देखिए इसको मान के चलिए हम ऐसे कोष्ट में लिख सकते हैं, तो बड़ा कोष्ट कर लीजिए और देखिए एन स्क्वायर इस प्रकार से ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक ना, एन स्क्वायर माइनस 2 एन का मान ए का मान पहला वाला, बी का मान दूसरा का वाला प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर। अगर छोटा कोष्ट का प्रयोग करेंगे बड़ा कोष्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं था, बना दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर है ना, 2 गुना n किए तो 2n, 1 गुना 1 किए तो 1, इस प्रकार से अभी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे भी लिख सकते थे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए मान कितना आएगा देख लीजिए, बराबर इसको हल कीजिए 4n 4 अब माइनस से गुना कीजिए तीनों में कोष्ट वाला में ना, तो माइनस से गुना करने पर चिन्ह क्या होता है उल्टा हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस ना हो जाएगा, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि माइनस से जब गुना करेंगे तो चिन्ह जो प्लस दिखा है कुछ नहीं है तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो गया, जो माइनस चिन्ह है वो प्लस हो गया, जो प्लस चिन्ह है वो माइनस हो गया, इस प्रकार समझिए, या माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस से गुना करना तो समझिए उल्टा चिन्ह कर देना है, एन स्क्वायर हो गया इस प्रकार से 4n और 2n है ना, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6n और -4 और -1 -5, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ Sn-1 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। हमें अब निकालना है Sn, अब निकाल लीजिए an ना, n में पद मतलब an निकालना है an, ठीक है ना, Sn-1 निकालना है, n पद निकालना है, तो Sn का मान क्या हो जाएगा देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस हो गई, माइनस माइनस लिख लीजिए, इसका जब देखिए एक से जब अधिक रहा था तो कोष्ट को कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसे इसको हल कर लेंगे 4n
माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 6 और 4, 6 में से 4 घटा दीजिए -2n और प्लस 5। क्या उत्तर है देख लीजिए, लिखा हुआ है 5 -2n। इसको कर सकते हैं 5 किधर कर दीजिए -2n को इधर कर दीजिए, तो इस प्रकार से हमें an प्राप्त हो गया। तो यही हमको था ना। देखिए प्रथम पद क्या है s1, s1 निकाल लिए, प्रथम दो पदों का योग s2 निकाल लिए, तीसरा निकालना था तीसरा निकाल लिए, यहाँ पर तीसरा है ना, तीसरा निकाल लिए, 10वें निकालना था 10वें निकाल लिए, और निकालना था nवें। अब देखिए ये nवें निकाल लिए है ना, ये वाला इस प्रकार से। इस प्रकार से बन गया, हमको लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।